प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में विजय एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, विजय एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जो असंभव को भी संभव बना देता है, जो हार को जीत में बदल देता है, जिसके नाम में ही विजय छुपी होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सबसे शक्तिशाली एकादशी विजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। यह केवल एक व्रत नहीं है, यह भाग्य बदलने का द्वार है, यह शत्रुओं पर विजय पाने का मंत्र है और यह हर संकट से पार उतारने की शक्ति है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी भगवान विष्णु स्वयं दूर कर देते हैं। रामायण के युग में भी जब भगवान श्री राम को समुद्र पार करना था और मार्ग असंभव लग रहा था, तब इसी विजय एकादशी व्रत ने उनके विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। यह एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान का विश्वास डगमगा जाता है, तब ईश्वर उसके लिए रास्ता स्वयं खोजते हैं। यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, संघर्ष है, हार का डर है, तो आज की यह कथा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरी कथा पाप का भागी बनाती है। अब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और मन को शांत करते हुए विजय एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहा कि कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है, कौन सा व्रत जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है और किस व्रत को करने से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इन प्रश्नों का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप आकाश में गूंजता था। दिव्य शंखनाद और उनके रथों के पहियों की ध्वनि मानो धर्म और सत्य की गूंज बनकर दिशाओं में फैल रही थी। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में हम जानते हैं कि विजय एकादशी का व्रत क्यों अद्भुत माना जाता है, इसका पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने इसे करने का संकल्प लिया था। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों को सुनते हैं। स्कंद पुराण में विजय एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इस विषय में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक बार कमल के आसन पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि हे सुश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य मिलता है? कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह बहुत ही पवित्र और पापनाशक प्राचीन व्रत है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलता वंश विजयात्मक श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम बहुत व्याकुल हुए। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कमंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई।
तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का कार्य किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उससे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बलदाभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रामचंद्र जी महामुनि बलदाभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे मैं यहाँ आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वे उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बलदाभ्य ऋषि ने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आने वाली है। उसका व्रत करने से आपको विजय प्राप्त होगी और निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सकेंगे। राजन, अब इस व्रत के फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह कलश सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है, लेकिन कलश लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करना चाहिए। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करना चाहिए। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखने चाहिए। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। कलश के सामने बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इसी तरह दिन व्यतीत करते हुए रात में भी वहाँ जागरण करना चाहिए। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता यानी कि किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, यह सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एकादशी माता को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे हर एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से प्रभावी बनावे। यह कहा जाता है कि बिना एकादशी माता की कथा के विजय एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरा नहीं मिलता है। एकादशी बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान ने एकादशी को यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी व्यक्ति उनकी कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह पापों का नाश करने के साथ साथ जीवन में सुख शांति और सफलता भी प्राप्त करता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करके उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और जो एकादशी माता की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सभी विजय एकादशी की पवित्र कथा सुनने के बाद अब सुनते हैं एकादशी माता की पवित्र कथा और बढ़ते हैं उस कथा की ओर ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सके। एक बार एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा भी करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नजर में प्यार करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी। उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उसने लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम दोनों कुएं में से पानी भरकर लाती है। छोटी बहन चलने को तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार 11 माता यानी कि एकादशी माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो?
तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा, बहन तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बहुत खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया। उसने वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। तब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हुई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और तोते के गले में जो हार था उसने उसे अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दी और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा। जरा सोचिए, अगर आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया।
तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद ही करता था, ना ही उसके आसपास आता जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो मेरे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? उसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर तो राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और भी खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने विवाह बीच में ही अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतता गया, पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हो गई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन 11 माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती है, तो वह अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए एक भिखारन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई।
जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उनसे भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि बेटा, आज तुम अपनी माँ से उसके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेगा। जिस कारण से उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लखा जी विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। वे खेती का काम करते थे। उनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। वह घर का सारा काम करती थी, साथ ही खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी और पति की सेवा किए बिना उसका नित्य का व्रत पूरा ही नहीं होता था। वह नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लखा जी को संकोच होता था, वह मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती थी। उनके दो संतानें थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम देवा था और कन्या का नाम गंगूबाई था। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्मवीरू ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ये गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वह स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लखा जी सब तरह से सुखी थे। लखा जी का नियम था कि रोज सवेरे गीता जी के एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता था और हाथों से
काम। यह नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता ने उन्हें दिलवाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम से उन्होंने भागवत विश्वास रूपी परम निधियां प्राप्त की थी। सारा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस योग से कैसे दिन बदल जाते हैं। एक दिन लखा जी के जमात को सांप ने काट लिया। वे सिर्फ 25 वर्ष के थे और अपनी 22 वर्ष की पत्नी और अपने माता पिता को छोड़कर चल बसे। जब लखा जी को यह समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्र वधु को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए, जीवन मरण सब प्रारब्धधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता है। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया है। यदि हम लोग अपने व्यवहार वर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय यह है कि हम उसको यहाँ पर ले आए। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता है, ना भोगों के नाश होने में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ है, एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिटा सकते हैं। यदि हम सब लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के भाव को भुला दे सके और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे तो वे सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध तो इस शरीर को लेकर ही है, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारा मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूपी श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही है जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अंततः कलेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचित आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लखा जी की स्त्री, उनके पुत्र देवा और पुत्र वधु सभी का लखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुरक्त थे, अतः लखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को यहाँ ले आइए और हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा उसका सभी का परम कल्याण होगा। लखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार के संभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें तमन्ना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया हो। वे समधी से मिले और उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गए। समधी ने लखा जी से कहा, लखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वदा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री
जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया है, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया है कि हमारा पुत्र शोक दूर हो गया है। हम समझ गए हैं कि जगत के यह सारे संबंध आरोपित है। जैसे किसी खेल में अलग अलग शरीर धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हम मन से भगवान से प्रेरणा करते हैं कि वह आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि यह अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने हमारी आंखें खोली है और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान के अपार भक्ति प्रदान की है। लखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इसके सामने फीका जान पड़ता था। वह जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नगद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई तो प्रसन्नचित्त थी। लाखा जी ने पूछा कि बेटी, तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर तो मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधवाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी, यह सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया है और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किया करती थी। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा, उस समय तू इसे मेरा सहस्त्र नाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और यह मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भुजाई के सहज मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन स्नान करके पति देव तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वह भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैरों को डस लिया और देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला
और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजमान है। इतने में ही जोर की दबनी हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी पतिदेव की सह-मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। अब आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लखा जी पुण्य में गंगा की पुण्य पूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। जब पिता पुत्री घर पहुंचे और माता और भाई भौजाई से मिले, तब गंगाबाई ने उल्टे उन्हें सावना दी। लखा जी और खेमा बाई तो उसी दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवान भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वह घर की मालकिन थी और भाई भौजाई को परमार्थ राय दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाती। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा स्वयंपूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई बहन भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु के एक अवतार स्वामी विक्टेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी विक्टेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विक्टेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिसे उन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की आहुति तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको देनी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु ऋषि ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें सीख सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु का गर्व था कि वे तो परीक्षित है, परीक्षा लेने आए हैं,
पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट व्यवहार किया। ब्रह्मा जी का क्रोध और भी बढ़ गया और वे अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु ऋषि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए बिना ही सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिवजी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिवजी शांत रहे, पर भृगु ना समझे। शिवजी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेषशैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती ब्रज के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि की विनम्रता किसी में नहीं, वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता है। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत में यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोक भी था कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उनके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। यह बात मन में कोट रही थी कि यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। माँ लक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तब करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी 12 अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ धाम को लौटे तो लक्ष्मी जी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग गया, लेकिन जब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी, दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के लिए किया, इसलिए वह उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार करेंगे और माँ लक्ष्मी का हृदय और विश्वास जीतेंगे।
भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राजा में निवास करते हुए लक्ष्मी जी से मिलन के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाशराज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक कन्या विराज रही थी जो साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही गुणवान और रूपवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ी है और रो रही है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषियों का रूप धरा और भविष्य बांटने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोलराज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिष की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिष श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दे तो यह स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही वह उनको पहचान गई। उनके मुख पर प्रश्न के भाव आए और वे काफी दिनों के बाद हंसी। पुत्री को प्रसन्न देखकर राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, हे ज्योतिष महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पड़ी है, पीड़ित है, तो आपको यह भी पता होगा कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दे। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्र गदाधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे।
श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास के रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव जी की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव, माँ लक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं माँ लक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृति को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें यह सोचना नहीं कि वे माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती है। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं होता, अपनी माया को उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित है। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ के जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में मैं लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज से ही चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करे, पर ऐसी बात ना कहे। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्री हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती है। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती है। श्री निवास जी ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुका दूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेंगे। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा। तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे।
इस रिश्ते में ना कोई दात है और ना कोई याचक है। कुबेर कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध करा दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई जिसमें सभी देवतागण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तिरुपति बालाजी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारी इस कथा को अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वे भी एकादशी व्रत के महत्व को समझ सके और हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।